जय गुरुदेव। प्रार्थना मंजूर हो गई। मैं हंसराज पटेल सासाराम बिहार से हूँ। मेरा 9 वर्षीय पुत्र अमित स्कूल में पढ़ता था। शरारती बहुत था। घर में उत्पात मचाता रहता था। अपनी मम्मी से रोज पैसा लेता रहता था। कभी अधिक पैसा मांगता और मम्मी न दे तो कैंची लेकर कपड़ा काटने की धमकी देता था। रात्रि में जब मैं दुकान बंद करके घर आता था तो अक्सर उसकी शरारतों का पता चलता था। मैं उसे समझाता, सीख देता और कभी कभी तमाचे भी लगा देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि में जब मैं घर आया तो अमित की शरारतों को सुन करके तंग आ गया। रात्रि के 10 बजने वाले थे। मैंने उसकी बांह पकड़कर घर से बाहर कर दिया, हालांकि मैं उसकी निगरानी कर रहा था कि वह किधर जा रहा है। फिर भी वो मुझे चकमा देकर स्टेशन पहुंच गया। पीछे पीछे मैं स्टेशन पहुंचा तो देखा कि कोई ट्रेन छूट रही थी। उसे पकड़कर पूरब की तरफ निकल गया। मैं अंधेरे में कुछ देख नहीं पाया कि वो किस बोगी में प्रवेश किया। मैं घर लौटा तो सभी चिंतित हो उठे। सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन सुबह सत्संगी रमाशंकर पटेल के घर गया, जिनका एक नाती भाग गया था और 1 महीने बाद घर वापस लौटा था। दोनों पति पत्नी ने स्वामी जी की महिमा का इतना गुणगान किया कि मेरी चिंता 12 आने कम हो गई और विश्वास हो गया कि मेरा भी लड़का घर वापस आ जाएगा। ये घटना उस वक्त की है जब बाबा जी का काफिला 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में आया था। मैं अपनी पत्नी के साथ रीवा जिले के त्योथ स्थान पर पहुंचा था। मैंने बाबा जी का दर्शन किया तो इतना आत्मविभोर हो गया कि अपनी समस्या का ध्यान ही न रहा। आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब वापस लौटने लगा तो पत्नी ने याद दिलाया कि बाबा जी से बच्चे के संबंध में प्रार्थना करनी थी। मैंने कहा कि मालिक सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या कहना। तिवारी जी को मालूम हुआ तो उन्होंने स्वामी जी के सामने मुझे खड़ा किया। स्वामी जी ने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मैंने अपने लड़के को घर से निकाल दिया, पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया। फिर पूछा कि कुछ कह दिया होगा। मैंने कहा कि नालायक को घर में रहने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का आ जाएगा। 4 माह बाद सितंबर में रक्षाबंधन के अवसर पर कुछ प्रेमियों के साथ मथुरा के लिए चल पड़ा। घर से निकलते ही मेरी पत्नी ने बाबा जी की फोटो की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि हे मालिक, हम लोग आपके दरबार में पहुंच रहे हैं। ऐसी दया करिए कि लौटते वक्त मेरा भटका हुआ लड़का भी साथ हो। प्रार्थना मंजूर हो गई। हम लोगों के मथुरा आश्रम पहुंचने पर दूसरे दिन लड़का भी वहां पहुंच गया। संगत की मंजू बहन ने उसे पहचान लिया और हम लोगों तक ले आई। सबने मालिक का लाख लाख शुक्राना किया। जय गुरुदेव।